नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉब जितू में। आज की वीडियो बिहार के लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी और इससे जुड़े कर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है कि ऐसे मानदेय में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो वीडियो में हम आपको विस्तार से बात करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में क्या बदलाव हो सकता है, मानदेय कितना बढ़ सकता है, किन किन लोगों को लाभ मिलेंगे, सरकार की क्या योजना और आगे क्या संभावना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारा जानकारी सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिएगा। दोस्तों, हम बिहार के लोग स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की बात कर रहे हैं। वे लोग जो कि गांव की सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, शौचालय निर्माण की मॉनिटरिंग, स्वास्थ्य अभियान और पंचायत स्तर पर बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है क्या? काम ज़्यादा, मानदेय कम और पेमेंट भी समय पर नहीं। कई जगह पर स्वच्छता कर्मी को 3,000 5,000 रुपये के आसपास मानदेय मिलता है, वही स्वच्छता पर्यवेक्षक को 6,000 और 9,000 तक के आसपास मानदेय दिया जाता है। अब महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसमें मानदेय बहुत कम माना जा रहा है। इसी को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि मानदेय बढ़ाया जाए, नियमित किया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 26-27 क्यों महत्वपूर्ण है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात को मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, क्योंकि सरकार को पूरा बजट वित्तीय वजह फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है और भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यानी कि दोस्तों, अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है। अब 1 अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष चालू हो जाएंगे कि 25-26 तो खत्म हो गया, अब 26-27 शुरू होने वाले। इसी समय सरकार नई योजनाएं, नया बजट और नई दरें लागू करती। इसलिए कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 को स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय में बदलाव हो सकता है। मानदेय बढ़ोतरी की चर्चा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि मानदेय कितना बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जो चर्चाएं चल रही है पिछले कई पैटर्न पर देखें तो कुछ संभावना इस प्रकार से हो सकती है। संभावना की नया मानदेय की चर्चा के अनुसार स्वच्छता कर्मी का मानदेय 5,000, 6,000 या 8,000 हो सकता है। पर्यवेक्षक का बात करें तो 6,000, 9,000, 10,000 तो 12,000 तक किया जा सकता है। ब्लॉक सर्वे की बात करते हैं 12 से लेकर 15,000 तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो ये बड़ा बदलाव माना जाएगा। सरकार क्यों बढ़ा सकती है मानदेय, ये भी आपके मन में सवाल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार अचानक क्यों मानदेय बढ़ाएगी, इसके पीछे क्या कारण? महंगाई बढ़ रही है, पंचायत और गांव में स्वच्छता का काम बढ़ गया है, केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत मिशन, चुनावी साल नजदीक है, कई जिले में स्वच्छता परीक्षा का आंदोलन और कई महीनों का मानदेय भुगतान की समस्या, इन सब कारणों से सरकार के दबाव बना हुआ था और जरूरत के हिसाब से इन सभी का मानदेय बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, 1 अप्रैल से क्या बदलाव हो सकता है? तो मानदेय बढ़ोतरी होंगे और पेमेंट जो डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आएंगे, उपस्थिति ऑनलाइन होगी, कार्य का नया नियम बनेंगे, कुछ लोगों को सेवा समायोजन के पुराने कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी और काम का नया टारगेट सिस्टम दिया जाएगा। यानी कि सिर्फ मानदेय ही नहीं, पूरा सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो कि 1 अप्रैल से देखने को मिलने वाले हैं। स्वच्छता कर्मियों की सबसे बड़ी समस्या, अगर सच्चाई देखें तो दोस्तों, स्वच्छता कर्मियों की सबसे बड़ी समस्या है कि समय पर पेमेंट नहीं मिलता है, मानदेय बहुत कम दिया जाता है, अस्थायी नौकरी नहीं है, पीएफ या ईएसआई की सुविधा नहीं है, बीमा कोई नहीं है, पहचान नहीं है, काम ज़्यादा है, छुट्टी नहीं है, कई जगह से इसे हटाया भी गया, नई बहाली की चर्चा है। इन सब को देखते हुए सरकार पर दबाव है, कुछ बड़ा ही फैसला होने वाला है। तो अगर मानदेय बढ़ा तो कितना फायदा होगा? मान लीजिए किसी स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय 4,000 मिलता है, तो उसे बढ़ाकर 7,000 हो जाता, तो उसे हर महीने 3,000 रुपये का फायदा होंगे। यानी कि कुल साल में बात कर ले तो 36,000 रुपये का फायदा होने। अगर पर्यवेक्षक की बात कर लेते हैं 8,000 से लेकर 12,000 हो गया, तो 4,000 रुपये प्रति माह फायदा होंगे। यानी कि साल में 48,000 रुपये का फायदा पर्यवेक्षक को मिलने वाली, एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। क्या नियमितीकरण भी हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या नियमितीकरण भी हो सकता है? देखिए, तुरंत सभी को सरकारी कर्मचारी बनाना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें हो सकती है। सेवा समायोजन, संविदा पर लाना, मानदेय बढ़ाना, ईपीएफ देना, बीमा देना, पहचान पत्र देना, अनुभव के आधार पर अस्थायी नौकरी को प्राथमिकता देना, या धीरे धीरे की स्थिति सुधर सकती है। आगे क्या करना है? तो स्वच्छता कर्मियों को, अगर आप स्वच्छता पर्यवेक्षक या स्वच्छता कर्मी है, तो अपना बैंक खाता को अपडेट रखें, आधार लिंक रखें और उपस्थिति सही रखें। पंचायत या ब्लॉक में संपर्क रखें, अपना नाम सूची में चेक करते हैं, कोई नया आदेश आए तो तुरंत जानकारी लेते रहें। बात मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हर साल 1 अप्रैल को कई योजनाएं में बदलाव होती है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 26-27 1 अप्रैल से लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी सभी के मानदेय में बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हजारों कर्मियों को सीधा फायदा मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सारा जानकारी बता दें। गाँव की सफाई करने वाले, गंदगी हटाने वाले, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाला, शौचालय बनाने में मदद करने वाला, अगर वही व्यक्ति आर्थिक रूप
रूप से कमजोर रहेगा तो स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रहेगा। ये उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय 26-27 में स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी के लेकर नया बदलाव लेकर आएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं 1 अप्रैल से आप सभी का मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। अगर आप भी लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी या इससे जुड़े कर्मचारी तो कमेंट करके जरूर लिखिए कि आपको अभी कितना मानदेय मिलता है, कितना होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा